तू सिर्फ इतना कर छोड़े हो कारी कि शक्म तक मैं टाइम चाह दे में होवे या कुछ दिन ना थे फिर इतनी जल्दी तो दा है कब्जा भी दो जरा मकान बेच के छोड़ देना। अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर एक बाप ने अपने बीवी और 3 बच्चों समेत अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। सूद की लानत ने एक और हंसता बसता घर उजाड़ दिया। अपने 3 बच्चों को जहर देकर मार दिया। जहर देने की वजह घर खाली करना था और घर खाली करना था कर्ज चुकाने के लिए। कारी नामी शख्स से 65 लाख रुपए सूद पर लिए, जो सूद बढ़ता बढ़ता 1 करोड़ 10 लाख बन गया। कारी ने दबाव डाला, मेरे पैसे वापस करो नहीं तो ये घर जो आप जहां पे रह रहे हैं ये मेरे हवाले कर दो और इसको फौरी ही खाली करो। मैं जदों मकान के दया होते किराएदार रहंदे ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਸੰਦਾ ਦੇੜੇ ਮੈਂ ਦਾ ਦੇੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾ ਸੇ ਮੈਂ ਤਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੇ ਆ लेकिन कारी तो इतनी जल्दी की थी। कुछ टाइम मांगा लेकिन जिस शख्स ने सूद पर पैसे दिए हुए थे उसने टाइम नहीं दिया। इसने अपने 3 बच्चों को जहर दी और बीवी को भी जहर दी। इन सब को मारने के बाद इसने खुद भी खुदकशी कर ली। लेकिन जो रब को मंजूर है, बच्चों को तो वो अपने हाथों से मार बैठा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज एबटाबाद के अंदर कागान कॉलोनी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर एक बाप ने अपने बीवी और 3 बच्चों समेत अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। सूद की लानत ने एक और हंसता बसता घर उजाड़ दिया। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज एबटाबाद के एक इलाका का गान कॉलोनी के रिहायशी काशिफ नामी शख्स ने अपने 3 बच्चों को जहर देकर मार दिया। जहर देने की वजह घर खाली करना था और घर खाली करना था कर्ज चुकाने के लिए। काशिफ ने एक कारी नामी शख्स से 65 लाख रुपए सूद पर लिए, जो सूद बढ़ता बढ़ता 1 करोड़ 10 लाख बन गया और काशिफ वो रकम अदा ना कर सका। कारी ने दबाव डाला, मेरे पैसे वापस करो नहीं तो ये घर जो आप जहां पे रह रहे हैं ये मेरे हवाले कर दो और इसको फौरी ही खाली करो। इस वजह से काशिफ ने उससे तरले मिन्नतें की कि मुझे कुछ टाइम दे दें, मैं आपको घर खाली करके देता हूं। ये वो शख्स है जिसने अपने बच्चों को मारा है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। ये एक छोटा सा वीडियो बयान है उसका। मैं सिर्फ 10 दिन और मिल जुलो या कम तक टाइम मिल जुले मैं कर खड़ा, मैं 100% कर खड़ा कारी साहब, लेकिन तुसी भी मजबूर हो। बस हुण मकान है इतने का भी बिके होने से बेचो 1 करोड़ 10 लाख रुपया तुसां दे 10 लाख रुपये मेरी एक भैनू में पहुँचायो तो इसकी मदद कर रखी है। आबिद खान कराची वाले दोस्त ना है, बाकी मेरी पुत्री ये मेरी मम्मा उन्हें देख के रहे जी कारी यही मुक् गई सारा कुछ। कहते हैं किसी नेक माऊ का पुत्र ते नेक प्यू का पुत्र, तू सिर्फ इतना कर छोड़े हो कारी कि शक्म तक मैं टाइम चाह दे में होवे या कुछ दिन ना थे फिर इतनी जल्दी तो दा है कब्जा भी दो जरा मकान बेच के छोड़ देना। जो भी आखते के चलो महीने बाद तुसी खाली करके लो। मैं जदों मकान के दया होते किराएदार रहंदे ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਸੰਦਾ ਦੇੜੇ ਮੈਂ ਦਾ ਦੇੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾ ਸੇ ਮੈਂ ਤਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੇ ਆ। लेकिन कारी तो इतनी जल्दी की थी इतनी जल्दी की थी कारी हुण नेक मां है तो तेरी मां का वास्ता मेरी भैनों का पैसे पहुंचाई जेडे मैं पिछली वीडियो में दसे नहीं अल्लाह दे वाले। नाज़रीन, ये शख्स उसके पैसे भरने से इनकारी नहीं हुआ। कुछ टाइम मांगा लेकिन
जिस शख्स ने सूद पर पैसे दिए हुए थे उसने टाइम नहीं दिया। इसने अपने 3 बच्चों को जहर दी और बीवी को भी जहर दी, लेकिन उस जहर की वजह से बीवी को कुछ ना हुआ। बीवी के गले पर और सर पर तशद्दुद के निशानात भी हैं। मुमकिन है कि ये शख्स उसको मारने के लिए जो कुछ उसने अपने बच्चों को दिया वो बीवी को भी दिया, वो उस बीवी को मारने के लिए नाकाफी रहा, बच्चों की तो मौके पे डेथ हो गई है। इसके बाद इसने में भी उसके ऊपर तशद्दुद किया हो, उसके गले में फंदा डाला हो, सर में कोई चीज मारी हो कि ये भी मर जाए। इन सब को मारने के बाद इसने खुद भी खुदकशी कर ली, लेकिन जो रब को मंजूर है, बच्चों को तो वो अपने हाथों से मार बैठा था। और ये दोनों मियां बीवी काशिफ और इसकी एलिया, इन दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया और इस वक्त ये इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल में मौजूद हैं। बच्चों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है एबटाबाद में। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और इंसानियत सोज वाकया है।